साहब कहते हैं, पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला, झोला भर के लाना। साहब भिक्षा मांगते हैं और जो पहली भिक्षा है वो अन्न की है। साहब कहते हैं, प्यारे शिष्य अन्न की भिक्षा लाओ। गांव और नगर में ये भिक्षा नहीं मिलने वाली है, वहां नहीं जाना है। हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला, झोला भर के लाना। अन्न की भिक्षा मांगते हैं। हमारे सामने दो पदार्थ हैं, एक प्रकृति है और दूसरा ब्रह्म है। साहब कहते हैं, जो भूख है आत्मा की वो मिटने वाली नहीं है। संसार के पदार्थों से, संबंधों से ये पूर्ण होने वाली नहीं है। अन्न की ऐसी भिक्षा हो जिससे आत्मा तृप्त हो जाए, आत्मा पूर्ण हो जाए। और ये कब पूर्ण होगी? बिरहिन चाहे पिया से मिलनवा हो रामा, बिरहिन चाहे पिया से मिलनवा। एक प्रकृति है और दूसरा ब्रह्म है। आत्मा के सामने ये दो पदार्थ हैं। हमारा शरीर प्रकृति का है। हमारा शरीर प्राकृतिक है। अन्न जल से हम इसकी रक्षा करते हैं। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसं विसन्ति तद ब्रह्म। उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। जिससे उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है, जिसमें अवस्थित होता है, उसको जानने की जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं बड़े को, जो व्यापक है। वही ब्रह्म है। तो शरीर हमारा प्रकृति का है। इसकी रक्षा अन्न से, जल से, वायु से हो रही है। जो शरीर में है वही संसार में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। हमारा शरीर पंच भौतिक है। यह जो भूख प्यास है वो हमारे प्राणों के ही धर्म हैं। प्राणों को भूख लगती है, प्यास लगती है। यदि प्राणो उदयपान समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः
सर्व शरीरगः। वस्तुतः शक्ति एक है, जिसे हम कहते हैं प्राण शक्ति, किंतु अलग अलग कार्य होने से उनके अलग अलग भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, भिन्न भिन्न नाम हैं। हृदय में प्राण है, अपान वायु है, मल मूत्र का विसर्जन हो, समान वायु नाभि में स्थित है, उदान कंठ देश में स्थित है। वस्तुतः शक्ति एक है, ज्ञान संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। वस्तुतः शक्ति एक है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होने से उसके नाम भी अलग अलग दिए हैं। विद्युत एक है, वही प्रकाश वहीं से आ रहा है। ये फैन, ये कूलर भी चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये माइक भी बोल रहा है। वस्तुतः शक्ति एक है। ये ध्वनि यंत्र भी संचालित है, प्रकाश भी है, शक्ति एक है। आत्मा के सामने दो पदार्थ हैं। एक जो पदार्थ है वो प्रकृति है, हमारा शरीर ही प्रकृति का बना है। जिससे पदार्थ बनते हैं उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। स्वर्णकार सोने से आभूषण बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण बना देता है। मूल तत्व क्या है? स्वर्ण है। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। कुंभकार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है। मूल तत्व क्या है? मिट्टी है। तो प्रकृति है। शरीर प्रकृति का है। चेतना के संबंध से यह संचालित है। सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चल रहा है। प्रकृति स्वयं प्रसव नहीं कर सकती, पुरुष का संबंध चाहिए। हमारे सामने दो पदार्थ हैं, एक प्रकृति है और दूसरा ब्रह्म है। एक प्रकृति है और दूसरा ब्रह्म है। हम अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, हम अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शरीर तो संसार में भोगों में है। आत्मा भूखी है, वस्तुतः आत्मा प्यासी है। उसकी प्यास तब मिटेगी, कब मिटेगी? जब परम आनंद का अनुभव होगा। साहब कहते हैं, पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला, झोला भर के आना। आदि अनादि काल से आत्मा इस संसार में बही जा रही है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। कर्मानुसार पुनः दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। जैसे सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है आदि अनादि काल से, वैसे ही बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है आदि अनादि काल से। जैसे मानो नदी में बहता हुआ लकड़ी का टुकड़ा हो, जल के प्रवाह के साथ बहे जा रहे हैं।
बहे जा रहे हैं। आदि अनादि काल से संसार के भोगों पदार्थों संबंधों मैं तू यह वह अनंत अनंत जन्म और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला रहा है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश।